हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। बिंदु दोष होता क्या है प्यारे बच्चों, ये कितने प्रकार का राज समीकरणमितीय दोष क्या है, अराज समीकरणमितीय दोष क्या है, अशुद्ध दोष क्या है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बताने वाला एकदम पूरे तरह से प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो सका। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ से देख सकते हो क्रिस्टल दोष टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल दोष यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रिस्टल दोष के ही अंतर्गत प्यारे बच्चों बिंदु दोष और बिंदु दोष के 3 प्रकार है, सारा चीज समझेंगे। ठीक है, पहली बात क्रिस्टल दोष होता क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बोलना, एकदम आसान परिभाषा है। आप लोग देखो क्रिस्टल क्या होता है, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में होता है कि नहीं। क्रिस्टल आप लोगों को जहां तक पता है, आप लोग जानते हो कि क्रिस्टल एक पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ होता है, पता है ना। बिंदु दोष का भी वही परिभाषा होगा जो क्रिस्टल दोष का होगा। ठीक है, बस इतना याद रखो प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जो होता है पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, इतना सब विद्यार्थी जानता है, हाँ जी, इतना तो सब लोग जानवे करता होता है। तो ऐसे बोलेंगे क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो भी विचलन, जो वे उतार चढ़ाव आता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, कौन व्यवस्था है प्यारे बच्चों, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था ना है। तो क्रिस्टल के किसी पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो भी विचलन या उतार चढ़ाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। बिंदु दोष का भी वही परिभाषा है। क्रिस्टल के अपव्यय कणों में कोई कोई भी अनियमितता या विचलन, अपव्यय कण का मतलब जो परमाणु है ना, अगर यहाँ पर कहीं पर अगर डैमेज हो जाता है, जैसे शुरुआत में ऐसा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बाद में देखो क्या हो जाएगा। देखो इस शुरुआत के प्यारे बच्चों मान लिया जाए कोई क्रिस्टल है, तो इसकी व्यवस्था एकदम पूर्ण क्रमिक है। फिर देखो विचलन उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, इस प्रकार से तो था प्यारे बच्चों आराम से। ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से था। अब हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो दो गो गायब हो गया कण, आप लोग को देख रहा है, दो कण गायब हो गया। तो यहाँ पर प्यार बच्चों विचलन उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया यहाँ पर, विचलन। इसी को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं या क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो वहीं लिखा हुआ है प्यार बच्चों, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो भी अनियमित या विचलन उत्पन्न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। तो वहीं लिखा है क्रिस्टल के अपव्यय कणों में कोई भी अनियमितता, अनियमितता का मतलब जो होता है ना मेरे प्यार बच्चों, मतलब कि नियमित रूप से नहीं, नियमित का मतलब एकदम अच्छा तरीका से, जैसे कि देखो नियमित है, इसमें देखो अनियमितता उत्पन्न हो गया, ये क्या चाहिए फिर बच्चों, नियमित रूप से है, क्या चाहिए, नियमित रूप से है, नियमित रूप से है। और ये क्या चाहिए, अनियमित है, अनियमित है, यानी इसमें उतार चढ़ाव आ गया प्यारे बच्चों। इसमें प्यारे बच्चों क्या हो गया, विचलन उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, विचलन। विचलन का मतलब दोष उत्पन्न हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों बिंदु दोष। तो क्रिस्टल के अपव्यय कणों में कोई भी अनियमितता या विचलन बिंदु दोष कहलाता है। और वो अगर क्रिस्टल का बोलना है तो क्रिस्टल में बोल सकते हैं क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो भी विचलन या अनियमितता उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष की बात करेगा तो क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था कर देना, ठीक है, पूर्ण क्रमिक। अब बिंदु दोष बोलेगा तो बोल देना क्रिस्टल के अपव्यय कणों में, अपव्यय कणों में, जैसे देखो अपव्यय कण यहाँ पर था, इसमें से गायब हो गया एक दो। ठीक है, तो अपव्यय कण में कोई भी अनियमितता या विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ये 3 प्रकार के होता है प्यारे बच्चों। रास समीकरणमितीय दोष, इसके भी 4 प्रकार है, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों 12th में बहुत मन से पढ़ते हैं। फ्रेंकल शॉर्ट के दोष इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रिक्तिका दोष और अंतरकाश दोष आता है, ये मोस्ट भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर देखो अराज समीकरण, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों एफ सेंटर जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। धातु अधिक दोष भी है, रिक्त दोष भी है, लेकिन वो सब काम पूछेगा, एफ सेंटर इससे थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अशुद्ध दोष, ये सारा चीज देखने वाला है। ठीक है, अब वो प्यारे बच्चों राज समीकरणमितीय दोष क्या है, अराज समीकरणमितीय दोष क्या है, आए बार समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है राज समीकरणमितीय दोष। कहा जाता है कि राज समीकरणमितीय दोष में धनायनों तथा ऋणायनों, देखो प्यारे बच्चों राज समीकरणमितीय दोष है, इसमें धनायनों तथा ऋणायनों में जो प्यारे बच्चों धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात जो होता है यौगिक के अनुसूत्र के बराबर होता है। मतलब जैसे आप लोगों को पता है शॉर्ट के दोष इसके अंतर्गत है, फ्रेंकल दोष है। शॉर्ट के दोष में आपको पता है कि अगर 2 गो धान आयन गायब होगा तो 2 गो ऋण आयन भी गायब होगा, इस ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं प्यारे बच्चों। अगर 2 गो धान आयन गायब होगा तो 2 गो ऋण आयन के, यानी समान संख्या में गायब होगा, 2 गो धान आयन तो 2 गो ऋण आयन, 5 गो धन आयन तो 5 गो ऋण आयन। तो यहाँ पर लिखा होगा इस चीज राज समीकरणमितीय दोष में धन आयनों तथा ऋण आयनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के बराबर होता है। अगर 10 गो धन आयन गायब हुआ है ना, तो 10 गो ऋण आयन भी गायब होगा।
ट्विंकल दोस्त में प्यारे बच्चों ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है अंतरकाशीय को छोड़ करके दोस्तों गायब हो जाता है, तो इसमें भी सामान्य संख्या में गायब वगैरह होता है। और रेक्तिका दोस्त में भी प्यारे बच्चों ऐसे है अंतरकाशीय दोस्त, इसको बारे बारे से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। राज समीकरण में दोस्त के चारों प्रकार को, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, इसलिए इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। राज समीकरण में के दोस्त के चारों प्रकारों का वर्णन करूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को बस इतना याद रखना, राज समीकरण में दोस्त को ही हम लोग पर बच्चों स्टेटमेंट की ऐसे कुछ करके आता है पर बच्चों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ पर बच्चों, यहाँ पर आ जाओ आर राज समीकरण दोस्त में। आर राज समीकरण दोस्त यदि यौगिक के धान तथा ऋणायन का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के बराबर नहीं हो, मतलब अनुसूत्र के बराबर ना हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं आर राज समीकरण में दोस्त। जैसे मैं प्यारे बच्चों धातु अधिक दोस्त, इसके बारे में अगला वीडियो में देखेंगे। और धातु न्यूनतम दोस्त ये भी क्या है प्यारे बच्चों, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा कह सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप लोग सोच लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, आप लोग को नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि आगे भी आपको ये सब पढ़ना है और आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तो कुछ बनते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव को तो आप लोग बना लेंगे, बहुत विकल्प होते हैं। ये देखो अशुद्ध दोष क्या होता है, यह दोष तब उत्पन्न होता है पर बच्चों जब मूल क्रिस्टल में कोई बाहरी अशुद्ध क्रिस्टल में मिलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड में अगर कोई बाहर से अशुद्ध है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर स्ट्रोसियम क्लोराइड मिलता है पर बच्चों, तो यहाँ पर स्ट्रोसियम क्लोराइड मिलता है मेरे पर बच्चों, तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यानी अशुद्ध दोष। जब यह दोष तब उत्पन्न होता है जब मूल क्रिस्टल में कोई बाहर से, सोडियम क्लोराइड बाहर से कोई भी अशुद्ध मिल जाएगा ना के, जैसे कि मान लिया जाए पहले जो स्ट्रोसियम क्लोराइड, तो ये जो बाहर से शुद्ध मिला ना, तो इसके कारण जो अशुद्ध उत्पन्न होता है इसको हम लोग अशुद्ध दोष कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं जो राज समीकरण अराज समीकरण दोष आप लोग अच्छे तरीके से समझ के होंगे। अब अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग को आप लोग को प्यारे बच्चों बताएंगे राज समीकरण में के जो चार प्रकार है, इनको बारे बारे से। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का इसका जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के पूरे बारीकी से सारे चीज को देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं बेहतरीन तरीके से। प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कमेंट करके बताओ वीडियो समझ में है कि नहीं। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के दम बेहतरीन तैयारी, एग्जाम में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन भी, तो इस नंबर पर कैंडिडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।